क्या सच में इंसान मरने के बाद चला जाता है या फिर वो यहीं रह जाता है, हमारे ही घर में? आपने भी कभी ना कभी ये सोचा होगा, श्मशान में चिता जली, सब रोए और कहानी खत्म। लेकिन अगर मैं कहूं, कहानी वहीं से शुरू होती है, क्योंकि गरुड़ पुराण साफ कहता है, शरीर मरता है लेकिन मोह नहीं मरता। और यहीं से शुरू होता है असली डर। वो इंसान गया नहीं है, वो उसी घर में है, उसी अलमारी के पास जहां उसके कपड़े आज भी टंगे हैं, उसी कमरे में जहां उसकी यादें अभी भी सांस ले रही हैं। और ध्यान से सुनिए, जब आप किसी मरे हुए इंसान के कपड़े पहनते हैं तो आप सिर्फ कपड़ा नहीं पहन रहे होते, आप उसकी बची हुई ऊर्जा को अपने शरीर से लगा रहे होते हैं। उन कपड़ों में उसकी गंध है, उन्हीं कपड़ों में उसका पसीना है और उसकी आखिरी सांसों की बेचैनी भी। जैसे ही वो कपड़ा आपकी त्वचा को छूता है, वो आत्मा जो मोह में बंधी है आपकी तरफ खींचने लगती है। ये अंधविश्वास नहीं, ये चेतावनी है। उसे लगता है कि मुझे मेरा शरीर वापस मिल गया। और फिर शुरू होता है वह सिलसिला जिसे विज्ञान नेगेटिव एनर्जी कहता है और शास्त्र प्रेत बाधा कहते हैं। अचानक कंधे भारी होना, रात को डरावने सपने आना और घर में किसी अदृश्य साये का महसूस होना। आज हम गरुड़ पुराण के उस अध्याय को खोलेंगे जो बताता है कि आपके घर में रखे हुए पूर्वजों के कपड़े, उनका बिस्तर और उनकी घड़ी असल में यादें नहीं, बल्कि मुसीबतों का एक बम है जो कभी भी फट सकता है। तो अगर आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हैं तो अगले 10 मिनट तक अपनी जगह से हिलिएगा मत, क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि जिन चीजों को आप प्यार समझकर सीने से लगाए बैठे हैं, उन्हें तुरंत जला देना चाहिए या दान कर देना चाहिए। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर एक आत्मा जिसका शरीर जल चुका है, वह बेजान चीजों से क्यों चिपकी रहती है। विज्ञान कहता है कि हर चीज में एक ऊर्जा होती है, एक कंपन होता है। जब हम किसी कपड़े को लंबे समय तक पहनते हैं तो हमारे शरीर की गंध, हमारा पसीना और हमारी ऊर्जा उस कपड़े के रेशों में समा जाती है। गरुड़ पुराण कहता है कि इंसान की पहचान 3 चीजों से होती है, उसका चेहरा, उसकी आवाज और उसकी गंध। मरने के बाद चेहरा और आवाज तो चले जाते हैं, लेकिन गंध रह जाती है। वो गंध उन कपड़ों में, उस बिस्तर में जिंदा रहती है। कुत्ते जैसे जानवर मीलों दूर से अपने मालिक को केवल उसकी गंध से पहचान लेते हैं। ठीक वैसे ही मरने के बाद आत्मा की सूंघने की शक्ति और याद रखने की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जब आत्मा अपने शरीर से बाहर निकलती है तो वह घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह कहाँ जाए। उसे हर तरफ अंधेरा और यमदूतों का डर सताता है। ऐसे में उसे अपनी वही पुरानी जानी पहचानी गंध अपनी ओर खींचती है। वो गंध उसे सुरक्षा का एहसास दिलाती है। सोचिए, अगर आपने अपने पिता की वह कमीज पहन ली जो वह अक्सर पहना करते थे। उस कमीज में उनकी ऊर्जा है। जैसे ही आप उसे पहनते हैं, वह भटकती हुई आत्मा तुरंत आपके पास आ जाती है। उसे लगता है कि अरे, यह तो मेरा शरीर है, यह तो मेरी खुशबू है। वह आपके आभा मंडल एल यानी आपके ऑरा के साथ चिपकने की कोशिश करती है। वह आपके शरीर में घुसने की कोशिश करती है। यही कारण है कि कई बार लोगों को मृत व्यक्ति के कपड़े पहनने के बाद अचानक भारीपन महसूस होता है, कंधे दुखने लगते हैं, सिर में अजीब सा दर्द होता है, या फिर ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे से गला दबा रहा है। यह उस आत्मा का दबाव होता है। वह आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन उसका मोह इतना प्रबल होता है कि उसकी नकारात्मक ऊर्जा, जिसे मृत्यु ऊर्जा कहते हैं, वह आपके जीवित शरीर की सकारात्मक ऊर्जा को चूसने लगती है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि मृतक की शैया यानी बिस्तर, वस्त्र और आभूषण धारण नहीं करने चाहिए, क्योंकि इनमें मृत्यु के कण छिपे होते हैं। जब तक आत्मा को दूसरा शरीर नहीं मिल जाता या जब तक वह पितृक नहीं पहुंच जाती, तब तक वह इन्हीं चीजों के आसपास मंडराती रहती है। इसे प्रेत बाधा की शुरुआत माना जाता है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज की, कपड़े। इंसान पूरी जिंदगी कपड़ों का कितना शौकीन होता है। नई साड़ियां, महंगे कोट। मौत के बाद इनका क्या करें? गरुड़ पुराण के अनुसार कपड़ों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी वह कपड़े जो इंसान ने अपनी मृत्यु के समय पहने हुए थे, यानी जिस वक्त प्राण निकले उस वक्त जो वस्त्र शरीर पर थे। इन कपड़ों को सबसे ज्यादा दूषित माना जाता है। इनमें मृत्यु का संक्रमण और वह आखिरी पसीने की बूंदें होती हैं जो मौत के डर से निकलती है। शास्त्र कहते हैं कि इन कपड़ों को कभी भी घर वापस नहीं लाना चाहिए,
इन्हें श्मशान घाट पर ही छोड़ देना चाहिए या जला देना चाहिए। आपने देखा होगा कि श्मशान के कर्मचारी उन कपड़ों को ले लेते हैं या उन्हें चिता के पास ही फेंक दिया जाता है। गलती से भी इन कपड़ों को धोकर दोबारा इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें। यह साक्षात यमराज को घर बुलाने जैसा है। दूसरी श्रेणी, वह कपड़े जो मृतक के बहुत पसंदीदा थे, जिन्हें वह अक्सर पहनता था, जैसे कोई खास शॉल, कुर्ता या साड़ी। इन कपड़ों में उस व्यक्ति का मोह सबसे ज्यादा होता है। गरुड़ पुराण सुझाव देता है कि इन कपड़ों का दान कर देना चाहिए। लेकिन दान किसे? यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। कभी भी यह कपड़े अपने ही परिवार के किसी दूसरे सदस्य को, भाई बहन या बच्चों को नहीं देने चाहिए, क्योंकि खून का रिश्ता होने के कारण आत्मा का जुड़ाव और जल्दी स्थापित हो जाता है। इन कपड़ों को किसी गरीब, जरूरतमंद या ऐसे व्यक्ति को दान करें जिसका मृतक से कोई रिश्ता ना हो। दान करने से पहले इन कपड़ों को अच्छी तरह धोना, धूप दिखाना और गंगाजल छिड़कना जरूरी है। जब कोई अनजान व्यक्ति उन कपड़ों को पहनता है और खुश होकर आपको आशीर्वाद देता है, तो वह आशीर्वाद उस आत्मा तक पहुंचता है। उस अनजान व्यक्ति की खुशी उस आत्मा के मोह को तोड़ने में मदद करती है। आत्मा देखती है कि मेरी चीज किसी और के काम आ रही है और धीरे धीरे उसका मोह भंग हो जाता है। तीसरी श्रेणी, नए और बिना पहने हुए कपड़े। कई बार अलमारी में ऐसे कपड़े रखे होते हैं जो कभी पहने ही नहीं गए। इनका क्या करें? क्योंकि इनमें मृतक का पसीना या गंध नहीं है, तो इन्हें परिवार के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मन के वहम को दूर करने के लिए इन्हें भी एक बार गंगाजल से पवित्र कर लेना चाहिए और कुछ दिनों के लिए धूप में रख देना चाहिए। सूर्य की रोशनी हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती है। लेकिन याद रखिए, अगर कपड़ा बहुत पुराना है, फटा हुआ है, तो उसे दान करने का कोई फायदा नहीं। कचरा दान करना पाप है। ऐसे कपड़ों को जल में प्रवाहित कर देना चाहिए या मिट्टी में दबा देना चाहिए। उन्हें घर में रद्दी की तरह जमा करके रखना दरिद्रता को न्योता देना है। अब आते हैं उस चीज पर जिस पर सबसे ज्यादा खतरा मंडराता है, बिस्तर। गरुड़ पुराण में शैया दान यानी बिस्तर के दान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। दोस्तों, बिस्तर वह जगह है जहां इंसान अपनी जिंदगी का 1/3 हिस्सा बिताता है, जहां उसने सुख दुख देखे, जहां उसने सपने देखे और शायद जहां उसने आखिरी सांस ली। बिस्तर में इंसान की ऊर्जा सबसे ज्यादा गहराई तक समाई होती है। शास्त्रों में 2 तरह के बिस्तरों की बात की गई है। पहला वह बिस्तर जिस पर व्यक्ति की मृत्यु हुई। अगर किसी की मौत घर के किसी खटिया, पलंग या गद्दे पर हुई है, तो उस बिस्तर को महाअशुद्ध माना जाता है। उसे घर में रखना वर्जित है। विज्ञान भी मानता है कि मृत्यु के समय शरीर से कई तरह के जीवाणु और तरल पदार्थ निकलते हैं जो गद्दे के अंदर तक चले जाते हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वो जगह मृत्यु का द्वार बन जाती है। उस गद्दे को, उस चादर को और उस तकिए को तुरंत घर से बाहर निकाल देना चाहिए। गरुड़ पुराण कहता है कि इसे किसी ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। अगर वह ना ले तो इसे नष्ट कर देना चाहिए। उस बिस्तर पर दोबारा सोने वाला व्यक्ति कभी स्वस्थ नहीं रह सकता। उसे भयानक सपने आएंगे, नींद नहीं आएगी और धीरे धीरे उसकी जीवन शक्ति कम होने लगेगी। दूसरा, वह बिस्तर जिस पर मृतक रोज सोता था, लेकिन मौत वहां नहीं हुई जैसे अस्पताल में मौत हुई। इस बिस्तर को लेकर लोग अक्सर दुविधा में रहते हैं। क्या पूरा पलंग फेंक दें? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप उस बिस्तर की चादरें, तकिए और गद्दे के कवर बदल दें। लकड़ी के फर्नीचर को धोकर उस पर नमक के पानी का पोछा लगाकर और धूप दिखाकर शुद्ध किया जा सकता है। लेकिन गरुड़ पुराण फिर भी यही सलाह देता है कि अगर सामर्थ्य हो तो गद्दा बदल देना ही बेहतर है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारा अवचेतन मन जागता है। अगर उस गद्दे में मृतक की तरंगे हैं तो वह आपके सपनों के जरिए आपसे संपर्क करने की कोशिश करेगा और यह संपर्क जीवित इंसान के लिए डरावना हो सकता है। शैया दान की विधि 13वीं के दिन या 11वें दिन एक नए बिस्तर का दान करने का विधान है। इसमें एक नया गद्दा, नई चादर, तकिया, कंबल और साथ में एक लोटा पानी रखकर ब्राह्मण को दान दिया जाता है। अगर किसी मृत व्यक्ति ने अंगूठी या रत्न पहना था और वह लंबे समय तक दुखी या बीमार रहा, तो माना जाता है कि उस रत्न में उसकी पीड़ा की ऊर्जा संचित हो जाती है। ऐसे रत्न को सीधे पहन लेना अपने जीवन में वही बीमारी और दुर्भाग्य आमंत्रित करना हो सकता है। इसलिए पुराने रत्न या तो विसर्जित करें
या किसी जानकार ज्योतिषी से उनकी ऊर्जा की जांच करवाएं। लालच में आकर कभी भी मृतक के रत्न धारण न करें, यह विष पीने जैसा हो सकता है। अब बात उसकी घड़ी की। वास्तुशास्त्र और गरुड़ पुराण दोनों मृत व्यक्ति की घड़ी पहनना अशुभ मानते हैं। घड़ी केवल समय नहीं बताती, वह उस व्यक्ति के जीवन काल से जुड़ी होती है। वह उसकी नब्ज, उसके सुख दुख की साक्षी होती है। जब व्यक्ति का समय समाप्त हो जाता है तो उसका कालचक्र रुक जाता है। उस रुके हुए समय को अपनी कलाई पर बांधना आपकी प्रगति रोक सकता है। इसलिए घड़ी को दान कर दें या बंद करके स्मृति के रूप में रख दें, लेकिन उसे चलाकर उपयोग न करें। कई बार सब कुछ दान करने के बाद भी मृतक सपने में ठंड से कांपता या नंगा दिखाई दे, तो यह संकेत है कि दान सही भावना या सही व्यक्ति को नहीं हुआ। ऐसे में अमावस्या या पितृपक्ष में कपड़े और बिस्तर दोबारा श्रद्धा से दान करें। अगर अलमारी खोलते समय मृतक के कपड़ों से अजीब खुशबू आए या वे हिले हुए मिले तो घबराएं नहीं। यह संकेत है कि आत्मा अभी मोह में है। घर में गायत्री मंत्र का जाप करें, गुग्गल की धूप जलाएं और हाथ जोड़कर कहें, यह अब आपका नहीं है, आप अपनी नई यात्रा पर जाएं। फिर वे कपड़े घर से हटा दें। मृत व्यक्ति के जूते चप्पल घर में रखना दरिद्रता और संघर्ष को बुलाना माना गया है। जूतों में उसकी भाग दौड़ और थकान की ऊर्जा होती है। उन्हें तुरंत किसी जरूरतमंद को दान कर दें ताकि वे चलते रहें, क्योंकि रुकी हुई यात्रा रुकावट लाती है। तस्वीरों का भी ध्यान रखें। मृत व्यक्ति की तस्वीर जीवित लोगों की तस्वीरों के साथ न लगाएं। इसे हमेशा दक्षिण दिशा में लगाएं, क्योंकि वह पितरों की दिशा है। तस्वीर सौम्य और मुस्कुराती हुई हो, बीमार या दुखी चेहरा घर के वातावरण को प्रभावित कर सकता है। कलम या डायरी जैसी चीजें जिनसे बौद्धिक जुड़ाव हो रखी जा सकती हैं, विशेषकर यदि वे विद्वान थे। लेकिन चश्मा दान करना ही बेहतर है। विज्ञान और ऊर्जा दोनों दृष्टि से किसी और का चश्मा पहनना उचित नहीं। अंतिम संस्कार के बाद घर की शुद्धि भी जरूरी है। नमक के पानी से पोछा लगाएं, फिर गोमूत्र और गंगाजल का छिड़काव करें, धूप दिखाएं। 13 दिनों तक कोई शुभ कार्य न करें। घर का वातावरण शांत और सात्विक रखें, क्योंकि यह आत्मा की यात्रा का समय है। अत्यधिक रोना या झगड़ा आत्मा को भ्रमित कर सकता है। ये विधियां अंधविश्वास नहीं, गहरा मनोविज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान है। जब हम मृतक की वस्तुएं हटाते हैं तो हम अपने मन को भी स्वीकार करना सिखाते हैं कि वे अब शरीर में नहीं हैं। हमारे आंसू आत्मा के लिए जंजीर बन सकते हैं। वस्तुओं का दान उन जंजीरों को तोड़ना है। प्रेम का असली रूप है मुक्त करना। याद रखें, उनकी यादें कपड़ों में नहीं, आपके हृदय में हैं। उनके संस्कार, उनका प्रेम, वही असली संपत्ति है। अगर अब तक आपने अनजाने में मृतक के कपड़े पहने हैं तो घबराएं नहीं, आज ही उन्हें उतारें। नमक के पानी से स्नान करें और भगवान शिव से क्षमा मांगते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करें। मृत्यु अंत नहीं, एक विराम है। जो गया है वह नए रूप में फिर आएगा। उन्हें प्रेम से विदा दें, बांधकर नहीं। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। और अपने पितरों की शांति के लिए श्रद्धा से एक बार ओम शांति या ओम नमो नारायण अवश्य लिखें।